गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैथ के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है। आप लोगों के क्लास के लिए यह बिल्कुल नई बात है कि फैक्टर और मल्टीपल्स शायद पिछले क्लास में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोग फैक्टर किसे बोलेंगे और मल्टीपल किसे बोलेंगे। चलिए सबसे पहले फैक्टर को देखते हैं। एक डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिखी हुई है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है कि एक फैक्टर जो है, सपोज कि हमारे पास में 12 है, एक एग्जांपल, इसका हमको फैक्टर लिखना है। मैं सबसे पहले इसका फैक्टर लिख दूँ 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ये देखना है कि क्या यह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 12 से। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यदि 1 इंटू 12 करें तो इजकल टू 12 होता है। क्या 2 इंटू 6 करने से 12 आ रहा है? क्या 3 इंटू 4 12 हो रहा है? क्या 4 इंटू 3 इजकल टू 12 हो रहा है? इसका मतलब कि जब 1 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 12 आ रहा है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। 3 को 4, 4 को 3 से करने पे 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास में नंबर एग्जैक्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि यह हमारा सारा फैक्टर होगा। कैसे होगा? 1 इंटू 2 इजकल टू 12। पेयर 1 में सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसे हो रहा है। यहाँ पे 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 1, 2 टाइम में 2, ये देखिए 12 हुआ। और 12 को फिर 12 से डिवाइड करने पर क्या 1 आता है? जिसके रिमाइंडर में 0 आ रहा है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 इंटू 2 इजकल टू 1 इंटू 12 इजकल टू 12। ठीक इसी तरह इसका देखिए पेयर 1 है, पेयर 2 देखते हैं कि पेयर 2 क्या है। पेयर 2 में लिखा हुआ है कि 2 इंटू 6 इजकल टू 12। क्या ये होते हैं 2 इंटू 6 इजकल टू 12? इसको हम लोग कैसे पता करते हैं? तो 2 को 12 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, इट मीन्स क्वेश्चन 6 आ रहा है और हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब हमारे डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि यह 2 पूरी तरह डिविजिबल है। 12 पूरी तरह डिविजिबल है 2 का। ये 6 आया। या इसी को ऐसे देख लेते हैं कि जब 6 को 12 से करते हैं तो 6 2 जा 12, इट मीन 0 आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन को डिवाइजर से करते हैं 2 इंटू 6 तो इसकल टू हमारा जो नंबर है 12, वो नंबर आ रहा है। नेक्स्ट इसी का पेयर 3 देख लेते हैं क्या होता है। यदि 3 इंटू 4 रहेगा तो वो 12 हो रहा है। ठीक इसी तरह 3 को 12 से किए 3 4 जा, और फिर 4 को 3 से किए तो 3 कैंसिल हो रहा, सॉरी, 4 को 12 से करने पे 4 3 जा 12, क्वेश्चन हमारा 3 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह सभी हमारा 12 का फैक्टर है। 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी तरह यदि हम लोग 18 के लिए भी निकालें तो हम लोगों को यही देखना होगा कि 18 किस किस नंबर से डिविजिबल है। पहला तो 1 ऑलवेज डिविजिबल होता है। हम लोग कुछ इसके लिए पॉइंट भी लिख रखे हैं जिसको कि आप लोगों को याद रखना है हमेशा, और उसके आधार पर फैक्टर बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। फिर 2 9 जा 18 होता है, 2 3 6 जा 18 होता है, 4 5 नहीं 6 3 जा 18 होता है, 9 2 जा एंड 18। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले है पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर। पहला है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। हमारे पास में जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर हमारा 1 होगा। एक एग्जाम्पल कि 1 इंटू एनी नंबर इजकल टू नंबर इटसेल्फ। कैसे होगा? देखिए 1 को सपोज 6 से इंटू कर रहे हैं तो क्या इसका रिजल्ट 6, क्या यही नंबर आ रहा है? यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या 1 को 8 से इंटू करने पर
रिजल्ट यदि 8 आ रहा है, इसका मतलब कि जो नंबर है वही नंबर आ रहा है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर? देखिए 2 में क्या है कि द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जब भी किसी फैक्टर का जो भी नंबर होगा वह नंबर हमेशा उस नंबर से, जो फैक्टर जिस नंबर का हम लोग बना रहे हैं उससे या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, कभी भी मोर देन नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 12 का देखे थे फैक्टर कि 1 2 3 4 6 और 12 हो रहा है। क्या यहाँ पे ये फैक्टर 13 14 15 16 24 बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है सॉरी, इसका मतलब ये है कि हमेशा एक फैक्टर का जो होगा नंबर वह लेस देन होगा, मोर देन नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए 1 लेस देन 12, 2 लेस देन 12, 3 लेस देन 12, 4 लेस देन 12, 6 लेस देन 12 और लेकिन 12 इज इक्वल टू 12। तो जो आपको रिमेंबर कर रखना है, जो आपको याद रखना है वो क्या है कि एक फैक्टर हमेशा छोटा होगा और इक्वल होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है? इसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर का जो फैक्टर होगा वह वही नंबर होगा। यदि 6 को 1 से इंटू कर रहे हैं तो वह नंबर हमारा 6 ही आ रहा है। यदि 4 को 1 से इंटू करें तो 4 ही आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 4 में है जो आपको रिमेंबर हमेशा अपने ब्रेन में रिमाइंड करना है इस बात को, और हमेशा याद रखना है कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर को 1 एक्सेप्ट 1 मतलब 1 को छोड़ के 2 फैक्टर होना चाहिए, होता ही है। एक तो 1 जो सभी का फैक्टर होता है और दूसरा वह नंबर जिसका फैक्टर होता है। तो 1 एंड इटसेल्फ। सपोज हम लोग 3 ले रहे हैं, 1 और 3 2 से ही। 5 लेंगे, 1 और 5। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि प्रत्येक नंबर हमेशा जो भी फैक्टर होगा प्रत्येक नंबर का वह 1 और इटसेल्फ होगा। इसके बाद देखिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स किसी भी नंबर का 0 1 2 3 4 अनगिनत मतलब उसको कह सकते हैं कि कुछ भी मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। यहाँ पे एक 12 लिखा हुआ है, 12 इंटू 0 इजकल टू 0, 12 इंटू 1 इजकल टू 12, 12 इंटू 2 इजकल टू 24, 12 इंटू 3 इजकल टू 36, 12 इंटू 4 इजकल टू 48, 12 इंटू 5 इजकल टू 60, 12 इंटू 6 इजकल टू 72। मतलब किसी भी नंबर के लिए हम लोग उसका अनगिनत मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। सपोज कि 19 की बात करें तो 19 इंटू 0 इजकल टू 0, 19 इंटू 1 इजकल टू 19, 19 इंटू 2 इजकल टू 38। इट मीन्स कि मल्टीपल्स जो होंगे वह आपको सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, वही उसका मल्टीपल्स होगा। मल्टीपल्स के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज़ अ नंबर 1 और इटसेल्फ। मल्टीपल्स प्रत्येक नंबर का इटसेल्फ उसका स्वयं का होगा ही। दूसरे बारे में कि नंबर हैज़ अनलिमिटेड मल्टीपल्स। नंबर के पास में कोई लिमिट नहीं है कि कितना मल्टीपल्स हो सकते हैं एक नंबर को। एक नंबर को अनगिनत मल्टीपल्स हो सकते हैं। कि यदि हम लोग 12 की ही बात करें तो 12 को 201 से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी 12 को 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि एक नंबर का अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम और कंपोजिट को समझने से पहले नेचुरल नंबर को हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब हम लोग जितने सारे भी नंबर को काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर हैज़ 2 टाइप। नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर।
अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स डेट हैव ओनली 2 फैक्टर। इससे पहले हम लोग फैक्टर को पढ़े थे कि जहाँ हम लोग फैक्टर किसी भी नंबर का निकालते थे। यहाँ देखिए, वहाँ हमने 12 का फैक्टर निकाल के दिखाया था। अब यहाँ देखिए क्या है कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होंगे उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। सपोज़ कि हम लोग 3 लेते हैं, 3 का क्या 1 और 3। इससे पहले 2 लेते हैं, 1 और 2, 7 ले लें, 1 7। इट मीन्स ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर को कैसे समझेंगे। सपोज़ एक नंबर हमारे पास में 9 है और कहा जाए कि क्या यह एक प्राइम नंबर है, तो इसको कैसे देखेंगे कि 9 किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 9 1 से डिविजिबल है, 9 3 3 जा 9 होता है, 3 से डिविजिबल है, और 9 9 से डिविजिबल है। तो क्या यह एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या होगा कि प्राइम नंबर हम लोग उस नेचुरल नंबर को बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है वही नंबर। अब इसके बाद देख ले कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक इससे उल्टा होगा कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर। इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइम नंबर में हम लोग 2 फैक्टर की बात कर रहे थे और नेचुरल नंबर में हम लोग कर रहे हैं जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये 9 हमारे किस ड्यूरेशन में आ रहे हैं, तो ये 9 हमारा कंपोजिट नंबर हो रहा है क्योंकि 1 2 3 फैक्टर है। यहाँ पे देखिए 4 को लेते हैं, 1 2 4, 6 को ले लीजिए, 1 2 3 6। इट मीन्स कि वैसे नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इस चैप्टर में फैक्टर, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की ही बात की गई है। आई होप आप लोग इस आधार पे अब एक्सरसाइज को बना पाएंगे। अगले एक्सरसाइज के लिए फिर से मैं वीडियो दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।